बेटा देखो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। और आज हम लोग इसको वन शॉट में पूरा मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या है भाई मैट्रिक्स? तो बेटा मैट्रिक्स को अगर हिंदी में पढ़ना है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिए क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स पढ़ना है। ये बेटा जानते हो इसको हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं, यानी बड़ा कोष्टक बोलते हैं। अगर इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे ए बी सी डी कुछ भी लिख दिया बेटा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मैट्रिक्स। यानी बड़े कोष्टक के अंदर किन्हीं भी तत्वों को लिखना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा ये जो लेटे लेटे होते हैं उनको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। रो बोले तो बेटा इंग्लिश में रो और हिंदी में इसको हम लोग पंक्तियां बोलेंगे, और इसको भी बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? रो। और ये बेटा जो खड़े खड़े होते हैं इनको हम लोग स्तंभ हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग इसको कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम। तो बेटा ये भी क्या होगा? कॉलम होगा, और ये भी क्या होगा? कॉलम। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 रो ये और 1 रो ये, टोटल रो कितनी बेटा? पहले वाले में 2, और इसमें क्या है बेटा? कितने कॉलम है? कॉलम आपके 3 है। ठीक, तो बेटा रो इसमें 2 और कॉलम इसमें 3, यानी मैट्रिक्स के बारे में समझ गए। अब हम लोग जानेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है बेटा? तो आव्यूह की कोटि को हमेशा R इंटू सी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। रो यहाँ पर बेटा कितनी है? 2, 1 और 1 2, और कॉलम कितने बेटा? 3। तो यानी इस मैट्रिक्स की अगर रो इंटू रो 3 और रो 2 और कॉलम कितना हो गया? 3, यानी ये इसकी ऑर्डर ऑफ क्या बोली जाएगी? मैट्रिक्स बोली जाएगी। तो बेटा ये तो मैट्रिक्स की एक तरह से डेफिनेशन थी। अब हम लोग जानेंगे क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा नोट्स बनाते रहना अपना। अब हम लोग जानेंगे बेटा क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रकार। अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, यानी आव्यूह के प्रकार की बात करें, तो बेटा पहला इसमें टाइप होता है क्या? पहला टाइप होता है क्षैतिज आव्यूह, या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्षैतिज आव्यूह हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स। और तीसरा बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह बोलते हैं। और फोर्थ आपका बेटा क्या होता है? फोर्थ आपका पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और फिफ्थ बेटा इसका क्या बोलते हैं? फिफ्थ होता है इसका कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ आव्यूह। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। और फिफ्थ बेटा आपका एक मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई। 6 नंबर क्या होगा बेटा? 6 नंबर आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स को हम लोग इकाई आव्यूह भी बोलते हैं। इकाई आव्यूह बोलेंगे या हम लोग तत्समक आव्यूह बोलेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है बेटा, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई मैट्रिक्स बोलेंगे।
सारे मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, आप लोगों को समझना है बेटा। और लास्ट आपका एक विकर्ण आव्यूह और होता है, विकर्ण आव्यूह, और इसको हम लोग बेटा डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये सारे बच्चे समझ सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सेकंड आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, और थर्ड आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ आपका रो मैट्रिक्स, और फिफ्थ आपका कॉलम मैट्रिक्स, और सिक्स्थ आपका बेटा आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, और 7 आपका डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी मीडियम बच्चे क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, दूसरे वाले को ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं, थर्ड वाले को वर्ग आव्यूह बोलते हैं, फोर्थ वाले को पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, फिफ्थ वाले को स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, सिक्स वाले को इकाई तस्मक आव्यूह बोलते हैं, 7 वाले को क्या बोलते हैं बेटा? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है हम आपको बताएं। तो बेटा अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें जो बेटा रो होती है, रो वो कॉलम से क्या होती है? कम होती है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो, रो की संख्या क्या कम हो, उसको हम लोग बेटा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि एक तरह से इसको हम लोग क्षैतिज आव्यूह भी बोल सकते हैं। तो बेटा क्षैतिज आव्यूह अब केवल बताने से समझ में आएगा नहीं जब तक एग्जांपल नहीं देंगे। तो बेटा अगर हम बात करें क्षैतिज आव्यूह की तो एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। बोला कॉलम क्या होना चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, और रो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, ये कोई मैट्रिक्स है बेटा, और मैट्रिक्स को हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मान लो इसको हमने ए लिख लिया। तो बेटा अगर आपको देखा जाए तो आपको पहले बता दिया है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम की संख्या क्या रो की संख्या से ज्यादा होगी। तो बेटा देखो इसमें रो की बात करें, लेटे लेटे क्या होते हैं? रो R1 R2। बेटा इसमें रो कितनी है? टोटल 2। रो कितनी बेटा? 2। रो इसमें 2 है। रो कितनी है इसमें? 2 है। अगर इसमें रो 2 है और कॉलम की बात करें जो खड़े खड़े हैं बेटा, यानी C1 C2 और C3, यानी इसमें कॉलम कितने हैं? 3। अब बता बेटा, अभी अभी बताया सर कॉलम ज्यादा हुए रो कम हुआ तो कौन सा आव्यूह बोला जाएगा? क्षैतिज आव्यूह, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर देखा तो इसमें कॉलम 3 है, यानी कॉलम जो 3 मोर देन 2, यानी कॉलम मोर देन रो, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा है, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बेटा पहला क्षैतिज आव्यूह का यही एग्जांपल आपका बन सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देना चाहते हैं आप तो वैसे मान लिया हमने बी, लेकिन मानना हमेशा कैपिटल लेटर से। मान लिया ए बी सी डी ई एफ। अब आपसे बोले बेटा बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा बेटा ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, और ये C1 हो गया, C2 हो गया, और ये C3 हो गया। यानी इसमें भी सभी कॉलम कितने हैं? 3 है, और रो इसमें कितनी है? 2, यानी नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा है। और जब भी कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होगी तो कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी क्षैतिज आव्यूह बोला जाएगा। दूसरा अगर बात करें बेटा देखो वर्टिकल मैट्रिक्स, सेकंड वाला मैट्रिक्स अपना क्या है? वर्टिकल। अभी अभी हमने लेटेस्ट में हॉरिजॉन्टल समझाया, अब सेकंड नंबर समझाएंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बेटा उसमें बोलते थे कि रो का जो नंबर है वो कॉलम से कम होना चाहिए, यानी कॉलम का नंबर रो से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर बेटा उल्टा हो जाएगा, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, यानी कि जो रो की संख्या हो कॉलम की संख्या से अगर ज्यादा है तो वो वाला आव्यूह आपका बेटा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग उसको संकेत उसका ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, बट कैपिटल लेटर में रखना, ये याद रखना। अब जैसे मैंने लिया 1 2 3 4
5 6। अगर अब आपसे बेटा बात करें तो आप बताएंगे बेटा, यही बताएंगे सर लेटा लेटा R1 हो गया, सर लेटा लेटा R2 हो गया, और ये लेटा लेटा क्या हो गया, R3 हो गया। यानी इसमें रो की संख्या जो है बेटा, नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, 3। और अगर कॉलम की बात करें तो बेटा C1 और C2 2, यानी सर जी कॉलम भी कितने हैं, 2 है। यानी यहाँ पर रो इज ग्रेटर देन कॉलम, सर रो इज ग्रेटर देन कॉलम, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर देन है, तो वो वाला मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें सर, केवल आप 2 इंटू, अच्छा इसकी ऑर्डर की बात करें तो बेटा ऑर्डर हमेशा रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें रो कितनी है, 3, और कॉलम कितना है, 2, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो बेटा ABCDEF, अब आप लोग बेटा बताओ इसमें ABCDEF, अगर इसकी रो की बात करें तो बेटा लेटा लेटा पहला R1 हो गया सर, दूसरा R2 हो जाएगा, तीसरा R3 हो जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। लेकिन सर नंबर ऑफ कॉलम सेम है, जितना उसमें था उतना इसमें है। अगर इसमें रो और कॉलम क्या है, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, सर वो वाला मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। अगर आपसे बोले बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन सुनाओ, तो बोलोगे सर व्हेन नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ये तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, वो वाला आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाएगा। तो बेटा आई होप यू आप लोग समझ चुके होंगे। बेटा थर्ड वाला मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी आप लोगों ने समझे बेटा 2 मैट्रिक्स, एक आपने हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, यानी एक था आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह और एक आपका क्षैतिज आव्यूह था। तो बेटा तीसरा मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इसके बिना पूरी मैट्रिक्स बर्बाद है। अगर ये आपको नहीं आया तो पूरी मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो बेटा अगर इसकी बात करें तो इसमें होता क्या, पहले ये बात समझो। तो बेटा ये जो नंबर ऑफ रो है वो और नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी इक्वल होता है। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है ये जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। इट्स ओके। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो बेटा इसमें 1 2 3 4। अगर बात करें सर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, यानी R इज इक्वल टू 2 है, C इज इक्वल टू 2 है। यानी अगर आप बात करें तो बेटा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो R इंटू सी के फॉर्म में लिखते हैं, तो बेटा R इसकी 2 है और C इसका 2 है, यानी ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा अगर देखा जाए तो ABCDEFGHI। अगर बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इसको कैपिटल लेटर लिखेंगे। अगर आपकी बात करें तो बेटा इसमें कितने नंबर ऑफ रो है, तो बेटा पहला सर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये क्या हो गया, R3 हो गया। अगर इधर बात करें तो ये C1, ये C2 और ये C3। यानी अगर नंबर ऑफ रो की बात करें तो इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम बेटा इसमें 3 है, यानी कि आपका ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का। और जिसमें मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो गए तो वो वाला मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह बोला जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं और बोलते सब डेफिनेशन लिखने को आगे तो क्या लिखेंगे, तो बेटा बोलोगे व्हेन नंबर ऑफ रोज
आर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और हिंदी मीडियम वाले, जब सर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो वह अवयव कौन सा बोला जाएगा? वर्ग अवयव बोला जाएगा। तो बेटा ये एक आप 2 एग्जांपल देख सकते हैं और आपको हमको लगता है स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ गया होगा। अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स की बात करें, अगर बात करें बेटा पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स और स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। अभी हमने 3 मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं। फर्स्ट बेटा आपका था हॉरिजॉन्टल, सेकंड आपका वर्टिकल और थर्ड आपका रो मैट्रिक्स आया, थर्ड आपका स्क्वायर मैट्रिक्स था और फोर्थ आपका बेटा रो मैट्रिक्स आया। तो ये मैट्रिक्स में क्या है बेटा? बिल्कुल इजी सर, अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, यानी एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, वो वाला मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव बोला जाएगा। एग्जांपल बेटा मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। अगर बात करें नंबर ऑफ रो तो बेटा जैसे 1 2 3, बता बेटा इसमें अगर रो की बात करें तो सर रो तो इसमें R1 है, केवल R1 है। बट अगर कॉलम की बात करें तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। R आपका इसमें 1 आया कि नहीं आया? और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो 1 हो जाए वो आपका कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा? रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर इसी की बात अगर स्तंभ अवयव की बात करें यानी कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो बेटा अगर इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स है, नाम ही से समझ में आ रहा, अगर इसका नाम रो मैट्रिक्स था तो रो इज इक्वल टू 1 हुआ था, और अगर इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स है तो यानी कॉलम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी एक ऐसा अवयव उसका अगर कॉलम 1 है तो वाला मैट्रिक्स कौन सा बोला जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अगर बात करें लेटा लेटा ये R1 हो गया और ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, यानी इसमें रो 3 हो गई, बट सर कॉलम तो इसमें एक ही है और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 हो वो वाला मैट्रिक्स आपका कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवयव बोला जाएगा। तो अगर बेटा इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों उनके लिए बोले सर व्हेन नंबर ऑफ रो इज 1 is called row matrix, when number of row is 1 is called row matrix। बट हिंदी मीडियम के लिए सर जब पंक्तियों की संख्या 1 हो, जब पंक्तियों की संख्या 1 हो तो वह अवयव आपका पंक्ति अवयव कहा जाएगा, और जब बेटा स्तंभों की संख्या 1 हो तो वह वाला अवयव आपका स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो ये बेटा आपके 5 मैट्रिक्स कंप्लीट हुए। अब आपको 6 मैट्रिक्स बता दो, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। अभी 5 मैट्रिक्स कंप्लीट किए तो 6 नंबर जा रहा आइडेंटिफाई यानी तस्मक अवयव। बेटा ये अवयव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बात करें तो बेटा इसका जो मुख्य विकर्ण होता है, इसका मुख्य विकर्ण क्या होता है? जैसे किसी भी अवयव में अगर देखा जाए तो जैसे 3 × 3 का अवयव है तो बेटा ये वाला जो विकर्ण होगा इसको हम लोग मुख्य विकर्ण यानी इंग्लिश में मेन डायगोनल बोलते हैं। और अगर आपका मेन डायगोनल बेटा 1 1 1 है, मेन डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स अगर 1 है यानी सभी तत्व अगर मेन डायगोनल के मुख्य विकर्ण के 1 हैं तो वो और बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 है तो वो वाला मैट्रिक्स आपका बेटा तत्समक अवयव यानी आइडेंटिफाई मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो अगर जैसे देखा जाए तो बेटा इसको हम लोग आइडेंटिफाई मैट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए इसको हम स्पेशली इसी मैट्रिक्स को केवल हम लोग आई से शो करते हैं, बाकी सारे मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से आप यूज कर सकते हैं। बट ये आइडेंटिफाई मैट्रिक्स के लिए आपको आई का ही यूज करना पड़ेगा। अगर इसकी बेटा इसकी बात करें ऑर्डर की तो बेटा रो कितनी है? R1 R2 R3, 3 रो है सर, 3 कॉलम है, और हमेशा ऑर्डर R × C के फॉर्म में M या M × N के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्डर आपकी बेटा क्या हो गई? 3 × 3। तो अगर आइडेंटिफाई मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिफाई मैट्रिक्स समझ में आ बेटा क्या होता है? सर व्हेन all elements of main diagonal is 1 is called identify matrix। हिंदी मीडियम में बोलेंगे बेटा मुख्य विकर्ण के सभी तत्व अगर 1 है और बाकी तत्व अगर 0 है तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, अगर आपकी डायगोनल की बात करें नीचे बेटा विकर्ण अवयव तो सेम होता है, बट इस अवयव में आपको मेन डायगोनल भी इसमें होना चाहिए, बाकी सब क्या होते हैं?
बाकी सब जीरो होते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल इसकी ये चीज होती है कि इसमें जरूरी नहीं वन हो, इसमें जरूरी वन नहीं है, इसमें आपका 2 2 भी हो सकता है, आपका 3 3 भी हो सकता है बिकर में, बट दशमलव में आपका बेटा केवल 1 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 1। तो अगर इसकी बात करें तो ये बेटा किसका हो गया? मेन डायगोनल। मेन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? मेन डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो चलेगा, बट आइडेंटिफाई में क्या होता है? मेन डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो बेटा आइडेंटिफाई मैट्रिक्स सबको समझ में आया, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया। यहां से बेटा आपके 7 आर्ग्यू यानी 7 मैट्रिक्स आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। बेटा आपके 7 मैट्रिक्स कंप्लीट कराए थे, बट बेटा एक मैट्रिक्स बच गया था जो बताना रह गया था, इसलिए इसको हम लोग लास्ट में बता दे रहे हैं। आपका लास्ट मैट्रिक्स 0 और नल मैट्रिक्स यानी शून्य रिक्त आव्यूह। ये बाकी सारे बच्चों को पता होता है, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहे हैं। बेटा देखो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें आपके ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, वो वाली मैट्रिक्स आपकी कौन सी? नल मैट्रिक्स बोली जाएगी। तो बेटा देखो, आप इस मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स इसके 0 है, यानी आपकी 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोली जाएगी। जैसे और ले लो सर, 3 into 3 का लेना है तो 0 0 0 3 बार ले लो, बन गया। ये भी आपका क्या बेटा? नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स नहीं थी, बस क्योंकि बच्चों को पता होता है कि 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ से बेटा आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके कंप्लीट होते हैं। आपने सीखा व्हाट इज मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आपको सिखाएंगे आव्यूह को किस तरह से जोड़ा जाता है और किस तरह से घटाया जाता है और उनका गुणा किस तरह से किया जाता है। तो बेटा हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योग। चाहे 2 आव्यूह हो, चाहे 3 आव्यूह हो, चाहे 4 आव्यूह, जितने भी आव्यूह हो, अगर आपको उनको जोड़ना है यानी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? जैसे बेटा एक आव्यूह आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स आपका लिखा हुआ है बेटा B इज इक्वल टू आपका 5 6 7 और 9। अगर आपके बेटा ये 2 मैट्रिक्स मान लो आपको दिए गए, पहला मैट्रिक्स A 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स B 5 6 7 9, और आपसे बोला इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, यानी बेटा आपको A प्लस B निकालने के लिए बोला गया। तो बेटा आपको लिखना है A के प्लेस पर रख दो 1 2 3 4, इट्स ओके, प्लस B की जगह पे बेटा हम लोग रखेंगे 5 6 7 9। बेटा 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर आपकी ऑर्डर सेम है तो ही मैट्रिक्स ऐड होंगे, वरना मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। तो पहले हम लोग इसकी ऑर्डर के बारे में जानते हैं। तो बेटा इसकी रो कितनी है? 2 रो है और इसके कॉलम भी कितने बेटा? 2 है, तो 2 into 2, इसकी भी 2 into 2। यानी इसका मतलब समझे सर, जब तक कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम नहीं होगी, तब तक मैट्रिक्स ऐड नहीं किया जा सकता है। तो अगर बात करें तो बेटा कैसे ऐड होगा? तो देखो बेटा, पहला वाला पहले वाले में ऐड होगा, यानी 1 + 5 क्या आएगा? 1 + 5 2 + 6 3 + 7 और 4 + 9। ठीक, तो बेटा आंसर इसका बनेगा जाके 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 9 और 4 बेटा कितना होता है? 13। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। देखो बेटा, वन शॉट का मतलब है कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है। तो बेटा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एक ही एग्जांपल बहुत है। एग्जाम आपको ए दिया गया 1 2 3 4, बी दे दिया आपको 5 6 7 9, और आपसे बोला बेटा दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। तो ऐड करने के लिए आपको दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन रखना है। अब पहला वाला जो होगा वो पहले वाले के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा वाला जो होगा वो दूसरे वाले के साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, और ये वाला किसके साथ? इसके साथ। तो बेटा 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है, 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है, 3 और 7 10 होता है, 4 और 9 30। ऐसे हम समझे क्या सर, आपके 2 मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स हो, अगर उन मैट्रिक्स की तीनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है तो ही वो मैट्रिक्स आपके ऐड होंगे, वरना वो मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। तो ये तो था बेटा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
बेटा देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का अंतर। अभी हम लोगों ने समझा था आव्यूह का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरह बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसमें भी ऑर्डर सेम होनी चाहिए और इसमें भी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मान लो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है और ये आपको दे दिया 9 4 3 1 और आपसे बोला बेटा एक मैट्रिक्स आपका बी है, ठीक। और अगर आपसे बोला ये वाला मैट्रिक्स इसमें क्या करो, माइनस करके दिखाओ हमको, तो कितना होगा, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहिए सब्ट्रैक्शन यानी a माइनस बी। तो जब भी दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उन मैट्रिक्स के बीच में आपका साइन किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो अब आपसे बता दे बेटा इसकी ऑर्डर चेक करेंगे, इसकी ऑर्डर 2 into 2 है, इसकी भी ऑर्डर 2 into 2 है। आपका अगर ऑर्डर सेम है तो बेटा मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा, ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स प्लस हो जाएगा, वरना मैट्रिक्स का कुछ नहीं किया जा सकता है। तो बेटा देखा जाए तो बेटा ये जो मैट्रिक्स बनेगा जिस ऑर्डर का ये दोनों मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का यही वाला मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। अब 9 में से बेटा 8 चला गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 4 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा 1, बट बड़ा माइनस वाला है इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस 1 हो गया। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो बेटा इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दो मैट्रिक्स को आप क्या से कर सकते हैं बेटा, माइनस कर सकते हैं। तो ये तो आपका बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर चेक की जाती थी, अगर ऑर्डर सेम है तो बेटा वो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, वरना वो मैट्रिक्स ऐड नहीं होगा। वैसे ही इसमें भी बोलेंगे इफ ऑर्डर आर सेम देन मैट्रिक्स विल बी सब्ट्रैक्ट। इट्स ओके, नोट कर लेना अपना बेटा नोट। अब देखिए आपका टॉपिक स्टार्ट होता है मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर आप उनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। देखो बेटा एक मैट्रिक्स आपके पास A है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास B। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बेटा ए बी लिखेंगे और इस तरह हम लोग 1 माइनस 2 2 3 और इधर B की जगह पे 1 2 3 2 3 1। इट्स ओके बेटा। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, इसकी ऑर्डर लिखेंगे पहले इसकी ऑर्डर देखो बेटा 2 into 2 है, इसकी ऑर्डर कितनी है 2 into 3। अब हम लोग कहते हैं जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहले का आखिरी, पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहले वाला अगर बेटा सेम है, फर्स्ट का लास्ट एंड सेकंड का फर्स्ट अगर बेटा सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा वरना नहीं होगा। देखो बेटा पहले का आखिरी और दूसरे का पहला सेम है यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के बाद जो भी मैट्रिक्स बचेगी वो मैट्रिक्स 2 into 3 की बचेगी। इट्स ओके। अब देखो बेटा क्या करना है, ये जो रो है इसके कॉलम के पास जाएगा, यानी ये जो 1 2 लिखा है दूसरे वाले मैट्रिक्स के, और ये 1 इसके सामने क्या हो जाएगा, खड़ा कर दोगे, -2 को इसके सामने खड़ा कर दोगे, दोनों का बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 माइनस का 4, 1 माइनस 4 कितना होता है माइनस का 3। तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 3। फिर इसको इसके सामने खड़ा करेंगे, यहाँ बेटा 1 -2 इंटू बोलेंगे क्या 2 into 3। तो बेटा 2 बन जा क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6, 2 माइनस 6 कितना आता है माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 4 आएगा। इसी तरह इन 1 माइनस 2 को इस 3 माइनस 1 के साथ, ये 1 माइनस 2 को पहले इसके सामने खड़ा किया, फिर इसी 1 माइनस 2 को इसके सामने खड़ा किया, और इसी 1 माइनस 2 का इसके सामने खड़ा करके मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो बेटा 3 बन जा 3 माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, यानी यहाँ पर बेटा क्या आएगा 1 आएगा। अब आप बेटा सेम डिक्टो इसके साथ करेंगे, इस 2,3 को इसके सामने खड़ा करेंगे, तो बेटा जब 2,3 को इसके सामने खड़ा करेंगे तो इधर 1 इधर 2 2 बन जा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, और इस तरह बेटा इनको अगर ऐड कर देंगे तो 6 2 कितना होगा 8, यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसी 2 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 2 into 4 के साथ,
तो बेटा 2 × 3, 2 जा 4 और 3 जा क्या होता है बेटा 9। अब इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, 9 और 4 कितना होता है 13, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसी 2 3 का मल्टीप्लाई 3 और 1 के साथ होगा, तो 3 2 जा क्या होगा 6 और 3 बन जा क्या होगा बेटा 3 बन जा 3 होगा, 6 और 3 कितना होता है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। अब आप लोग बताओ बेटा क्या ये मैट्रिक्स 2 × 3 की नहीं है। देखिए बेटा ये R1 हो गई और ये R2 हो गई, इसकी रो कितनी हो गई 2 और इसके कॉलम C1 C2 और C3 तीन कॉलम, यानी इस तरह हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग देख लीजिए इसकी रो को इसके कॉलम के सामने खड़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह आपके दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट अगर सेम है ऑर्डर में तो ही मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखो बेटा अभी आप लोगों ने सीखा बेटा कि किस तरह हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और अब हम लोग जानेंगे कि एक नया नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अवयव कहते हैं। इसको बेटा हम लोग T से या N से भी शो करते हैं। ठीक, अगर कोई मैट्रिक्स जैसे लिखा हुआ ए मैट्रिक्स आपके सामने लिखा बेटा 1 2 3 4 5 6, अगर आपने इस मैट्रिक्स को आपसे कहें इसका परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, तो आप AT लिख सकते हैं, या आप इसको बेटा AN भी बोल सकते हैं, या हम लोग ज्यादातर इसको A डैश के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं बेटा A डैश के नाम से हम लोग परिवर्त अवयव यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या करते हैं शो करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस तरह निकालेंगे, कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दिया, अब इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो बेटा इसकी 1 2 3 कितनी रो है बेटा 3, कॉलम कितने हैं बेटा 2, तो इसकी ऑर्डर हो गई 3 × 2। अगर हम बात करें बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए ये जितने खड़े खड़े हैं बेटा इनको क्या कर दो लिटा दो, यानी कि 1 3 5। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये रो है, जितने ये कॉलम है, इन कॉलम को आप किसमें रो में चेंज कर दीजिए। आप या तो बेटा कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में, या आप रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में। तो अगर आपने रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज किया तो वो उसका क्या बोला जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल मान लो बी दे दिया मैंने, A B C D E F। अगर बात करें तो ये मैट्रिक्स इसकी कितनी रो है बेटा 2 रो है कि नहीं है। अब इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम 3 है कि नहीं, तो बेटा 2 × 3 इसका रो इंटू कॉलम क्या हुआ 2 × 3। अगर इसके ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज को हम लोग B डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं B डैश से। अगर बात करें तो बेटा इसको रो को चेंज करो कॉलम में, यानी जितने लेटे हुए हैं इनको क्या कर दीजिए खड़ा कर दीजिए, तो A B C हो गया। ये D E F को क्या कर दीजिए खड़ा कर दीजिए, तो D E F हो गया। अब बता बेटा क्या अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसकी रो कितनी हो गई 3, इसके कॉलम कितना हो गया 2। अगर बात करें तो पहले कॉलम 3 थे, अब रो क्या हो गई 3 हो गई, बल्कि ये 2 × 3 जो ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है इसको उल्टा करके लिख दीजिए। अगर आपने 3 × 2 के फॉर्म में लिख दिया तो ये आपका कौन सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाएगा। आई होप यू बेटा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा इसी परिवर्त अवयव के दो पार्ट होते हैं। पहला बोलते हैं बेटा सममित अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं।
और दूसरा होता है बेटा विषम सममिताभ्युह। दूसरा क्या होता है बेटा विषम सममिताभ्युह। इसको इंग्लिश में हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर बात करें बेटा सममिताभ्युह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा होता है विषम सममिताभ्युह यानी इसको इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स यानी परिवर्ताभ्युह के टाइप्स होते हैं। अगर सममिताभ्युह की बात करें यानी बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो अगर आपका बेटा A' = A आ गया तो वो कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा? सममिताभ्युह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगा। और अगर बेटा इसमें A' - A आ गया तो वो आपका कौन सा? विषम सममिताभ्युह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स मैंने दिया आपको बेटा 1 2 3 2 3, एक काम करिए, आप इसको मत रखिए, आप इसको लीजिए बेटा। जैसे मान लो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अगर आपको बात करेंगे बेटा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए। क्या निकालिए? इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सममिताभ्युह अगर प्रूव करना है तो बेटा इसका A' निकालना पड़ेगा। जब A' निकालेंगे तो बेटा इसकी अगर देखा जाए तो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अगर इसकी रो की बात करें, इसको बेटा लेटे हुए को खड़ा कर देंगे, फिर बेटा इस लेटे हुए को भी खड़ा कर देंगे, ठीक, और इस लेटे हुए को भी बेटा क्या कर देंगे? खड़ा कर देंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। तो बेटा इस तरह ये इसका A' निकल आया। अगर आप लोग बेटा A' और A की बात करें तो बेटा क्या सेम नहीं दिख रहा आपको? यानी सेम दिख रहा सर। A' = क्या आ गया? A आ गया, यानी कि जब हमने A' निकाला तो वही A निकल के आ गया। इसी को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी समझ में आ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममिताभ्युह है। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं क्या? A' = A। अगर हम नेक्स्ट ठीक विषम सममिताभ्युह की बात करें तो विषम सममिताभ्युह में A' क्या आता है? माइनस का A आता है। अगर A' -A आ गया तो विषम सममिताभ्युह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A' अगर A आ गया तो वो कौन सा? सममिताभ्युह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे क्या? सममिताभ्युह और विषम सममिताभ्युह। तो बेटा यहां से देखा जाए तो आपका बेटा जितना भी सिलेबस में मैट्रिक्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्या हो चुका है? खल्लास, यानी कि खत्म हो चुका है। अब आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक टॉपिक आपके में बेटा A इनवर्स है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। A इनवर्स वाला जो टॉपिक है वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो कि अगर देखा जाए तो ये दो तरह से A इनवर्स निकालते हैं, एक बेटा मैट्रिक मैट्रिक्स से, एक किससे निकालते हैं? मैट्रिक्स मैट्रिक्स से। और दूसरा बेटा जो निकालते हैं वो आपका निकालते हैं किससे? वो आपका बेटा निकालते हैं इनवर्स मेथड से। तो बेटा जो इनवर्स मेथड है यानी जिनको हम लोग एक तरह से केस वाला मेथड बोल सकते हैं, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। आपको बेटा मैट्रिक्स मेथड केवल बताया जाएगा कैसे निकालते हैं A इनवर्स। तो अभी यहाँ आपको दिखाते हैं A इनवर्स निकालने का मेथड। देखो बेटा एक मैट्रिक्स आपको दे दिया A = 1 2 3 4 और आपसे बोला बेटा A इनवर्स निकालिए। आपसे क्या बोला? A इनवर्स निकालिए। तो बेटा A इनवर्स निकालने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये करेंगे बेटा, पहले हम लोग मॉड ऑफ A निकालेंगे। अगर आपका मॉड ऑफ A 0 नहीं आया,
इफ अगर आपका बेटा मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड आउट ए इनवर्स। इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, if mod of a is equal to 0 then cannot find out a inverse। if mod of a does not equal to 0 then cannot find out a inverse। यानी कि अगर आपका mod of a 0 आ गया तो आप बेटा a इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका mod of a 0 नहीं आया तो ही आप क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड केस आपको ये लगाना है कि बेटा जो ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का जो सहगुणनखंड आव्यूह, सहगुणनखंड आव्यूह को बोलते हैं सहगुणनखंड आव्यूह जो है बेटा वो सी हो। तो अगर आपको क्या निकालना है, सी निकालना है बेटा। जो तरह से हम बोल सकते हैं को कॉमन फैक्टर, क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स। यानी ए का आपको सहगुणनखंड आव्यूह निकालना है, जिसका दूसरा नाम सहखंडज आव्यूह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा इसका नाम सहखंडज आव्यूह भी बोलते हैं। नहीं, आप सहगुणनखंड आव्यूह नहीं बोलिए, सहखंडज नहीं बोलिए। तीसरा बेटा अगर आपको बात किया जाए तो इसी ए का जो सहगुणनखंड आव्यूह है आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी डैश होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी डैश। यानी जो आप सहगुणनखंड आव्यूह सी निकालेंगे उसी को आपको निकालना है डैश, उसी का क्या निकालना है डैश। अगर आपने उसका डैश निकाला तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और बेटा लास्ट कंडीशन जो होता है वो ए इनवर्स का फॉर्मूला यानी 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो अगर आपसे बेटा बोला जाए कि किसी भी क्वेश्चन का आपको ए इनवर्स निकालना है तो पहली बात आपको मालूम होना है, आपको पहले मॉड ऑफ ए निकालना है। अगर आपका मॉड ऑफ ए 0 नहीं आया तो ए इनवर्स आप ज्ञात कर पाएंगे, वरना आप ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका देखा जाए तो अगर मॉड ऑफ ए 0 आ गया तो वहां से क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आप बोल देंगे ए इनवर्स डज नॉट पॉसिबल, यानी ए इनवर्स संभव नहीं है। अगर आपका मॉड ऑफ ए 0 नहीं आया तो आप सेकंड कंडीशन करेंगे, ए का सहगुणनखंड आव्यूह सी निकालेंगे और फिर इसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी डैश निकालेंगे, फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब बात आती है कि जो सहगुणनखंड आव्यूह सी है ये कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसके लिए हमको एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपसे कहा बेटा इसका ए इनवर्स निकालो। अगर आपसे कहा ए इनवर्स निकालो तो इसके लिए आप पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4। बेटा मॉड सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, यानी जिसको हम लोग स्थानिक बोलते हैं, डिटरमिनेंट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है, प्लस इधर माइनस लिया बेटा। अगर हम बात करें तो यहाँ आपको लेना है ये प्लस का 1, क्या लेना है, प्लस का 1 लेना है। और आप देखिए बेटा जो ले लेंगे उसको छिपा देंगे, इसको छिपा दिया, इसको छिपा दिया, आपके पास क्या बचा बेटा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भूल जाइए, आप बेटा इसका मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए तो 4 बन गया, क्या हो गया बेटा 4 हो गया, 4 बन गया, क्या हो गया 4। और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, जस का तस, यानी जैसा वैसा आ जाएगा। बट जब ये करेंगे तो अगर प्लस का आएगा तो माइनस का कर देंगे और माइनस का आएगा तो प्लस का कर देंगे। तो प्लस का 6 आएगा, 3 2 6, तो आप किसका कर देंगे, माइनस का 6 4 माइनस का 2। यानी आपने देखा बेटा मॉड ऑफ ए आपका 0 के इक्वल नहीं आया, आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलेंगे सिंस मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात होगा, यानी ए इनवर्स कैन बी फाइंड आउट। ठीक, या बोल सकते हैं ए इनवर्स विल बी फाइंड। ठीक, अगर आप बात करें ए इनवर्स पे, आप क्या निकालेंगे, तो पहला आपने निकाल लिया। आप कहते हैं ए का सहगुणनखंड आव्यूह जो है सी है, तो आप लिखेंगे आव्यूह ए का सहगुणनखंड आव्यूह, ए का सहगुणनखंड आव्यूह सी हो। तो अगर बात करें इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, इफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज सी देन ए
C इज इक्वल टू क्या निकालेंगे। अब देखो बेटा इसको निकालना ही सबसे बड़ी कला है। जब C निकालेंगे तो आपको अल्टरनेटिव साइनिंग करनी है, मतलब अगर यहाँ प्लस आएगा तो फिर यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो प्लस आएगा, यानी आपको अपने मन से साइन रखना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे वो नंबर रखेंगे जो ऊपर। अब ऊपर कैसे रखेंगे, छिपा छिपा के। अगर आपने इसको छिपाया, आपने बेटा इसको छिपाया और इसको मतलब 1 लिया पहला, तो इसको छिपा दिया तो क्या बचा, 4 बचा, आप 4 रख लीजिए, ठीक। और फिर इसके बाद आपने इसको चेक किया तो इसकी जगह पे 3 बचा, आप 3 रख लीजिए, यानी इसको सबको छिपाना। ये अगर इसको छिपा रहे हो तो ये वाली रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म, यानी कि आपका 2 बच रहा। और जब आप इसको छिपाएंगे तो ये खत्म, यानी आपका क्या बच रहा बेटा, 1 बच रहा। तो इस तरह हम लोग छिपा छिपा के निकालेंगे। दूसरा मेथड आपको एक बिल्कुल इजी बता दें, आप साइनिंग कर लीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस, इसके बाद आप दो वाली मैट्रिक्स है यानी 2 into 2 वाली, उसमें आप पीछे से चल दीजिए, यानी पहले 4 फिर 3 फिर आप 2 लिखिए फिर 1 लिखिए, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये बेटा इसका निकल आया C, जिसको हम लोग आगे का सहगुणनखंड C बोलते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें तो A डैश निकालने की, ठीक, तो आप बेटा अपने नोट्स में इसको तैयार कर लेना, ये जो चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप बात करेंगे सहगुणनखंड यानी एडजॉइंट ऑफ A निकालने की, तो बेटा देखो अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ही बेटा क्या होता है, सी डैश होता है, यानी आपको ये वाला मैट्रिक्स का डैश निकालना पड़ेगा। जब बेटा डैश निकालते हैं किसी भी चीज का तो बताया तो रो को कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में, यानी 2 into 2 का मैट्रिक्स है। देखो बेटा ये जो 4 minus 3 लेटा हुआ है इसको खड़ा कर देंगे, और ये जो -2 + 1 ये जो लेटा हुआ है तो -2 और 1 क्या कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब बेटा यहाँ से ए इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आपको मालूम है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो आप बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की जगह पे आप कितना रखिए, -2, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या बेटा 4 -2 -3 1। अब आप -2 का डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो पूरे -2 का डिवाइड होगा तो 4/-2 हो जाएगा, -2/-2 हो जाएगा, और यहाँ बेटा आपका -3/2 और 1/-2। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और बेटा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 -2 और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर आएगा क्या बेटा -2 1, और इधर आया आपका 3/2 और बेटा -1/2। दिस इज बेटा आपका फाइंड आउट हो गया ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स क्या है -2 1 3/2 -1। ये था बेटा मेथड आपका मैट्रिक्स निकालने का। ये क्वेश्चन मैंने 2 into 2 का कराया, यानी कि आपको 2 गुणे 2 का एक मैट्रिक्स दिया था और उसका आपसे ए इनवर्स निकालना सिखाया है। अब हम इसी तरह हम 3 into 3 का भी निकालेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ए इनवर्स निकालना आ गया होगा। देखो बेटा एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको इस टाइप का भी एक सवाल मिल सकता है बेटा, एक 2 into 2 ए इज इक्वल टू AIG को बनाइए, जबकि A इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। उसका कहने का मतलब है आपको एक ऐसा मैट्रिक्स को फॉर्म बनाना है 2 into 2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 2 into 2 के फॉर्म में, जिसके एलिमेंट्स है वो AIJ के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, कोई भी अगर मैट्रिक्स जैसे बनाना चाहते हो ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आपको 2 into 2 का बनाना है, तो आप यहाँ बेटा 2 into 2, यानी इसकी रो भी 2 है बेटा और कॉलम भी कितने हैं 2 है। तो आपके मतलब अगर देखा जाए इनका मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो निकल आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
यानी कितने अवयव आएंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। तो बेटा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट तो 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यानी 1 2 3 4 यानी इस तरह की कोई मैट्रिक्स बनेगी। बस यहाँ पे कोई नंबर आ जाए बेटा। तो देखो अगर इसको बात करें तो बेटा ये R1 होगी और ये R2 होगी, ये C1 होगा और ये C2, यानी जो ये एलिमेंट होगा तो बेटा ये एलिमेंट आपका पहली रो का है, ठीक, पहली रो का I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और पहले कॉलम का यानी J इज इक्वल टू 1। तो आपको बेटा I इज इक्वल टू क्या रखना है 1 रखना है और J इज इक्वल टू क्या रखना है 1 रखना है। तो बेटा ये A, ठीक, ये मैट्रिक्स आपकी AIJ लिखा है यहाँ पर। तो A I की जगह 1 J की जगह 1 और यहाँ I की जगह 1 J की जगह पे 1 और पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 1 और 2 बन जाए क्या होता है बेटा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। 2 बन जाए 2 1 3 का होल स्क्वायर बेटा 9 होता, 9 अपॉन 3 यानी 3 3 9, यानी पहली रो पहला कॉलम में आपका क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा बेटा 3। उसी तरह बेटा ये पहली रो है बट कॉलम कौन सा है 2, दूसरा है, यानी I इज इक्वल टू आपको 1 रखना है और J इज इक्वल टू आपको बेटा क्या रखना है 2 रखना है। तो अगर बात करें तो जहां पर I है वहां पर 1 आ जाएगा, J की जगह पे बेटा 2 आ जाएगा और यहाँ पे देखो I की जगह पे 1 और J की जगह पे क्या 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा देखा जाए तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 1 5 बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है अपॉन 2। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। अब देखो ये पहली रो दूसरी रो और पहला कॉलम है, यानी I की जगह पे आपको 2 और J की जगह पे आपका 1, यानी जो ये I लिखा है ये रो लिखा हुआ और I आपकी बेटा क्या है रो और J आपकी बेटा क्या है कॉलम है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो बेटा I की जगह पे 2 रख दीजिए, J की जगह पे 1 रख दीजिए का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 प्लस 2 बन जाए 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बेटा 2 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2, 2 8 जा क्या होता है 16। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 8। अब बोला दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी I का मान भी 2 चाहिए और J का मान भी क्या रखना है 2 रखना है। तो A 2 2 इज इक्वल टू बेटा I की जगह पे तो 2 आ जाएगा, J की जगह पे 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 हो गया बेटा, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 यानी आपका 18 आ जाएगा। तो ये आपके बेटा 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई जिस तरह उन्होंने बनाने को बोला था, ठीक है। तो आप बेटा आप नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो नोट कर लीजिएगा, ये वाला पहले नोट करिएगा, फिर बेटा ये दूसरा एलिमेंट निकल के आया है और ये बेटा फिर आपका तीसरा एलिमेंट निकल के आया और फिर इसके बाद आपका बेटा ये 4th नंबर एलिमेंट निकल कर आया और इस तरह आपकी मैट्रिक्स तैयार हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस टाइप का आपको 2 नंबर में क्वेश्चन दिखेगा, नोट कर लीजिए। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड नंबर आता है, इसमें एक मैट्रिक्स में a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी और यहाँ -1 5 0 30। ये आपका एक तरह से कंपैरिजन का क्वेश्चन है, किसका बेटा कंपैरिजन का। आपको इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना, b की फाइंड आउट करना, c की फाइंड आउट करना और d की फाइंड आउट करना। अब आपको बता दें बेटा जब 2 मैट्रिक्स की कंपेयर करना हो तो पहले उसका हम लोग ऑर्डर को लिखते हैं। तो बेटा अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसकी 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें बेटा 2 रो और 2 कॉलम है। अगर ऑर्डर सेम है तो ही बेटा उसकी कंपैरिजन हो सकती है, वरना कंपैरिजन नहीं हो सकती। अच्छा कंपैरिजन कैसे होगा, तो बेटा पहले वाले की कंपैरिजन इसके पहले वाले से होगा, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। फिर बेटा दूसरे वाले के साथ दूसरे वाले को, यानी 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसके पहले को इसके साथ, यानी 2a माइनस का b इज इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा। फिर 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 हो जाएगा।
ये तो बेटा आपका कंपेयर हो। अब आपसे ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ। आपको इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो पहले बेटा एक बात बताओ, देखो ये जो पहली इक्वेशन है ये किससे मिलकर बनी हुई, ए और बी से। तीसरी वाली इक्वेशन किससे मिलकर बनी, ए और बी से। जब हम पहली और तीसरी इक्वेशन का अगर सॉल्व करेंगे तो हमको ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, जिससे फिर हम सी की भी निकाल सकते हैं और डी की भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे किसके साथ बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड के साथ। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। अगर देखा जाए बेटा पहले समीकरण और तीसरे समीकरण से, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1 दिया और थर्ड वाली आपको 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 दिया है। बेटा आप देखो, आपको किसी एक को एक की जिंदगी को खाना है, अब चाहे आप इसको खत्म कर दो चाहे इसको खत्म कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बी सीधे सीधे खत्म हो जाएगा, कैसे बेटा, घटाने पर। क्या बोलोगे, घटाने पर, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट, यानी टू सब्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। जब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो बेटा साइन चेंजिंग होगी, यानी अगर ये नीचे वाला प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। आप देखिए प्लस, ये माइनस का 20 प्लस के 20 से कैंसिल हो गया, माइनस 2a से a चला गया, माइनस का a हो गया, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल आई। अब आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो बेटा अगर रखेंगे तो बोलेंगे पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, क्या बोलेंगे, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलिए, वरना आप बोल सकते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब ए की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1 है, a की जगह पे आप 1 रखिए, 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 1 माइनस 1। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, बस साइन माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बेटा b की वैल्यू कितनी निकल आई, 2 निकल आई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 निकल आई। अब c की कैसे निकलेगी, तो बेटा c वाला देखो किसमें है, c वाला इसमें भी है, c वाला इसमें भी है, बट इसको लेने से कोई फायदा नहीं क्योंकि d की वैल्यू नहीं है, इसको लेने से फायदा हो जाएगा। आपको a की वैल्यू आपको पता है, तो आप बोलेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी हम लोग समीकरण नंबर 2 से आ जाएंगे। जब समीकरण 2 यानी समीकरण 2 से आएंगे तो दूसरे वाले में क्या बेटा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अगर बात करें तो 2a पे वैल्यू रख दिए, a की वैल्यू रखेंगे 1 और प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 बन जा क्या होता है, 2 प्लस सी इक्वल टू 5। बेटा ये देखो प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी c इक्वल टू कितना निकल आएगा, 3। ये आपकी बेटा किससे निकल, आपकी c की वैल्यू निकल आई। अब आपको चाहिए बेटा d की वैल्यू, तो d की वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 में। क्यों, क्योंकि d हमको कहां पे मिलेगा, इक्वेशन 4 में। तो अब हम बोलेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। जब हम लोग इक्वेशन 4 में जाएंगे तो 3 c की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और प्लस d इज इक्वल टू 30, यानी d 3 3 जा 9 हो गया, प्लस d इज इक्वल टू 30, तो d इज इक्वल टू प्लस का 9 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 13 में 9 गया क्या आएगा, 4 आएगा। और इस तरह बेटा हम लोगों ने a की वैल्यू भी फाइंड आउट किया, a की वैल्यू अपने पास 1 निकल के आया, b की वैल्यू अपने पास 2 निकल के आई, और c की वैल्यू अपने पास बेटा 3 निकल के आई, और d की वैल्यू अपने पास 4 निकल के आई। और ये बेटा आपका एक तरह से कंपैरिजन का क्वेश्चन था, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये नहीं तो फिर इसी टाइप का आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपको पेपर में मिल सकता है। नोट कर लीजिए बेटा। बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आया है, सॉल्व इट, कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा इसको सॉल्व कीजिए। तो बेटा आपको इसमें कुछ नहीं, ये चीज सिखानी थी मेरे को कि ये जो कॉस्ट जो बाहर लिखा है, इस बाहर
बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आया है कि cos थीटा लिखा है, तो इसको सॉल्व करना है। आपको बेटा कुछ नहीं करना, इसमें बस एक चीज सिखानी थी कि ये जो cos बाहर लिखा है और ये जो साइन लिखा है, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो किस तरह होगा। तो बेटा इस cos का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, पहले इस cos के साथ होगा। तो जब बेटा cos का cos के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर जब cos का साइन के साथ होगा तो बेटा आपका cos थीटा साइन थीटा बन जाएगा, ठीक। और फिर इस cos का जब माइनस साइन के साथ होगा तो माइनस का साइन cos बन जाएगा। और इस तरह बेटा इस cos का जब इस cos के साथ होगा तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक। इस तरह आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। जब बीच में प्लस है आप भी प्लस लगा लीजिए, साइन का साइन के साथ कराएंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बेटा साइन का माइनस कॉस के साथ कराएंगे, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर बेटा साइन का कॉस के साथ कराएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर साइन का बेटा साइन के साथ कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको बता दें, अब आपको बेटा प्लस करना है। अभी मैंने आपको सिखा ही चुके हैं प्लस किस तरह करेंगे। पहले इसके ऑर्डर को चेक करेंगे, तो बेटा इसकी ऑर्डर 2 into 2 है, इसकी भी ऑर्डर कितनी है 2 into 2 है, यानी कि ऑर्डर सेम है, प्लस हो जाएगा। तो बेटा पहले वाले के साथ प्लस होगा तो क्या आएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। बेटा देखो प्लस का cos थीटा साइन थीटा, उधर माइनस के cos थीटा साइन थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा। ये माइनस साइन cos इसके साथ कैंसिल, जीरो, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको पता है बेटा आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर आएगा 1001। बेटा ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप इसको। देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 a की पावर k 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, ये आपको गिवन है। ये आपको बेटा शो करना है, क्या करना है शो करना है, यानी शो डैट, यानी कि दिखाना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको रूल मालूम होना चाहिए। पहला रूल ये बोलते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। कितने स्टेप फॉलो करनी है 3। बेटा ये जो सवाल है ये है आपका गणितीय आगमन के सिद्धांत का, ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 है, उसी का ये सवाल है। देखो बेटा इसको करने के लिए आपको 3 स्टेप आना जरूरी है। पहले स्टेप में इसको क्या करते हैं k इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बोलते हैं बेटा k इज इक्वल टू 1 के लिए अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो बोलेगा फॉर k इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी k इज इक्वल टू 1 के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो ये वाली स्टेप 1 फॉलो हो जाएगी, वरना स्टेप 1 नहीं फॉलो। तो पहले स्टेप क्या बोलते हैं बेटा k इज इक्वल टू 1 के लिए LHS बराबर RHS आना चाहिए। दूसरी स्टेप बोलती है बेटा क्या, स्टेप नंबर 2 बोलती है k इज इक्वल टू n के लिए, k इज इक्वल टू n के लिए जो भी दिया गया कथन है वो क्या है सत्य है, तो दिया गया कथन सत्य है। ये बेटा जबरदस्ती की खीर है, ये मान लो ये जबरदस्ती की खीर है, इसमें आपको मान के चलना है कि k इज इक्वल टू n के लिए जो भी कथन दिया गया है वो क्या है सत्य है। अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इस तरह लिखेगा फॉर k इज इक्वल टू n गिवन फैक्ट इज करेक्ट। ओके बेटा, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखे फॉर k इज इक्वल टू n गिवन फैक्ट इज करेक्ट। बेटा ये वाला जो स्टेप नंबर 2 है k इज इक्वल टू n के लिए दिया गया कथन सत्य है, ये स्टेप आपको जबरदस्ती मान के चलना है, ठीक है। तीसरी स्टेप बोलते हैं बेटा स्टेप नंबर 3 k इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए, इंग्लिश मीडियम में बेटा बोलते हैं फॉर k इज इक्वल टू n प्लस 1।
तो बेटा अगर देखा जाए तो LHS इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। अगर ये तीनों स्टेप फॉलो होती हैं तो ही आप सवाल को कर पाएंगे, वरना आप सवाल नहीं कर सकते। तो इस टाइप के कभी भी सवाल मिले ए की पावर के, ए की पावर एन, ए की पावर एम, इस तरह के सवाल अगर आपको शो करने को आ जाए तो आपका जो करने का मेथड है यानी सॉल्विंग है वो बेटा इसी मेथड से की जाएगी। स्टेप 1 आपको लगाना k इक्वल टू 1 के लिए LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। स्टेप 2 बोलता है k इक्वल टू n के लिए दिया गया कथन सत्य यानी फॉर k इक्वल टू n गिवन फैक्ट इज करेक्ट। और स्टेप 3 बोलता है k इक्वल टू n प्लस 1 के लिए जब भी लगाओ तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए। अगर ये तीनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इट्स ओके बेटा, नोट करना है तो नोट कर लो मेथड, फिर सवाल बताएं। देखो बेटा स्टेप नंबर 1 है k इक्वल टू 1 के लिए, तो बेटा यूज करते हैं हम लोग स्टेप 1। तो जहां पर k है वहां पर हम लोग 1 रखेंगे, तो a की पावर k की जगह a की पावर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1 और यहाँ बेटा 1 और यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 1। a इक्वल टू आएगा बेटा 1 प्लस 2 माइनस का 4 1 माइनस 2। अगर देखें तो बेटा आ गया a इक्वल टू 2 1 कितना होता है 3 माइनस 4 1 माइनस का 1, तो ये तो निकल आया। अच्छा ये 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देखो बेटा 3 माइनस 4 1 क्या होता है, a होता है कि नहीं होता, तो बेटा a इक्वल टू a यानी कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया है। अब आपको बेटा करना है स्टेप नंबर 2। जब भी स्टेप 2 करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा स्टेप 2 के लिए, अभी अभी बताया था k इक्वल टू n के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य। तो k इक्वल टू n के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो जहां पर बेटा k है, जहां पर k है वहां पर क्या आएगा n, तो a की पावर क्या हो गया n हो गया। 1 प्लस 2k की जगह पे 2n हो जाएगा, माइनस 4n हो गया, n हो गया 1 माइनस 2n हो गया। बेटा ये निकला स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप 3 यहाँ पे देखेंगे बेटा स्टेप नंबर 3 को, तो स्टेप नंबर 3 करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर k इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा n प्लस 1 के लिए। तो जहां पर k है वहां पर बेटा क्या आ जाएगा n प्लस 1, तो a की पावर k की जगह पर a की पावर n प्लस 1, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 माइनस का 4 इंटू n प्लस 1 और यहाँ k की जगह पर आएगा n प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू n प्लस 1। ओके देखो बेटा a की पावर n प्लस 1 है, पावर को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, तो आएगा a की पावर n इंटू a की पावर 1। तो यहाँ देखो बेटा सॉल्व करेंगे, 2 इंटू n कितना हो जाएगा 2n और प्लस 2 1 प्लस 2n प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 4 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस 4n माइनस 4। यहाँ बेटा n प्लस 1 आ गया, यहाँ 1 माइनस 2 अंदर जाएगा तो 2n हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 बन जाए 2 हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा जो a की पावर n है, ठीक है, अभी a की पावर n को a की पावर n ही रखो इंटू a, 2 1 कितना हो गया 3, तो 3 प्लस क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, माइनस का 4n माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो बेटा माइनस का 2n माइनस 1 आ जाएगा, ये RHS आ गया। अब बेटा इसको करने के लिए हम लोग LHS ले लेंगे, RHS प्रूव कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब LHS लेंगे तो LHS में क्या है a की पावर n है, तो स्टेप 2 से आप a की पावर n रख दीजिए, तो स्टेप 2 से रखिए बेटा। तो a की पावर n की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n माइनस का 4n n 1 माइनस 2n इंटू में a है, तो a की जगह पर हम लोग रखेंगे कितना 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो बेटा जहां पर a है वहां 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो यहाँ देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके सामने ले जाएंगे, खड़ा करेंगे,
देखो बेटा 1+2n है तो 1+2n और -4n किसके सामने जाएगा, इस 3 और 1 के सामने, और इनका मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6n और -4n। तो बेटा 3 + 6n माइनस का 4n, 6 में से 4 गया क्या आएगा 2, तो 3 प्लस क्या आ जाएगा 2n, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 3 + 2n आ जाएगा। अब ऐसे इसके साथ करेंगे तो -4 1+2n और -4n इनका मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, -4 और -1 से, तो -4 × -1 अगर देखा जाए तो -4 और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा क्या हो जाएगा 8n और बेटा माइनस माइनस प्लस 4n, तो -8 में से 4 चला गया तो माइनस का 4n आएगा, तो बेटा क्या आएगा -4n - 4। ये अब इनका इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बचेगा बेटा n+1 बचेगा और ये माइनस का 2n - 1 बचेगा। देखो यही RHS था कि नहीं आया, तो बेटा RHS निकल आया कि नहीं निकल आया, तो LHS बराबर RHS आ गया। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ था, स्टेप 1 में आपने देखा था, स्टेप 1 में आपने देखा था k = 1 के लिए जो दिया k = 1 के लिए LHS = RHS आ गया। स्टेप 2 में k = n के लिए दिया गया कथन सत्य है, यानी for k = n दिस फैक्ट इज करेक्ट। इस तरह a की पावर k, यहाँ स्टेप 3 k = n के +1 के लिए इसको लाए LHS उठाया तो RHS निकल आया, और बेटा इस तरह से ये सवाल आप कंप्लीट करेंगे। कोई भी सवाल आ जाए a की पावर k आ जाए, a की पावर m आ जाए, a की पावर इसी टाइप का अगर सवाल है तो सेम मेथड यूज करेंगे। बेटा नोट कर लो। बेटा जब क्वेश्चन नंबर 4 अभी कराया था उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है। a = दिया 1 - 1 2 3 कहता प्रूव करो a² - 4a + 5i = 0 वेयर i इज आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, जहां पर i एक तत्समक आव्यूह है। तो बेटा अगर इस टाइप के सवाल आए तो पहले आप प्रूफ क्या करना है वो चीज उठाइए। तो बेटा हम LHS उठाते हैं प्रूफ से, LHS उठाया तो बेटा LHS में क्या a² - का 4a और प्लस का 5i, ठीक है। अब इसमें अपने को जरूरत किसकी पड़े, a² की, a अपने पास है, i आप जानते हैं फिक्स होता है, तो बेटा अगर a² चाहिए तो a² के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग लिखेंगे a × a, तो a × a लिखेंगे। बेटा a कितना है पहले बताओ, 1 - 1 2 3, ये a कितना है बेटा 1 - 1 और 2 3। अब देखो बेटा, अब देखते हैं इसकी ऑर्डर लिखते हैं तो 2 × 2, इसकी भी ऑर्डर कितनी है 2 × 2, पहले का आखिरी दूसरे का पहला कली आपको बताया जा चुका है, पहले का आखिरी और दूसरे का पहला सेम है तो मल्टीप्लाई होगा वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो बेटा हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगी वो 2 × 2 की बन के आएगी। तो बेटा देखो 1 - 1 का 1 और 2 के साथ, तो 1 बन जा 1 और -2 यानी माइनस का क्या आ जाएगा 1, अब -1 - 3 माइनस का क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करना सीख ही चुके हो, 2 बन जा 2 3 2 जा 6 6 2 क्या होता है 8, तो -2 और +9 यानी आपका क्या आ जाएगा 7, ये निकल आया बेटा a²। अब देखो a² - 4a + 5i, तो रख दो बेटा, तो a² का भी नहीं, तो a² - 4a प्लस का 5i लेना था आपको। तो बेटा a² की जगह पर क्या आएगा -1 -4 8 7, बेटा -4 जैसा है रहने देना, a की जगह पे रखो बेटा, a की जगह पे a कितना 1 - 1 2 3, फिर बेटा प्लस का 5i की जगह पर क्या आएगा 1 0 0 1। अब बेटा देखो ये माइनस जो है माइनस बाहर रहने देना, 4 को अंदर भेजेंगे और 5 को अंदर भेजेंगे। तो बेटा देखो अगर यहां देखा जाए तो क्या आएगा -1 -4 8 7, इसको जैसे का तैसे रहने दो, माइनस है माइनस लगा लो, 4 अंदर भेजो, 4 बन जा क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, -4 बन जा 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस का 5
1 जा 5 और 5 को मल्टीप्लाई 0 से 0 0 5। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, सबकी ऑर्डर सेम है तो प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। तो पहले माइनस करेंगे तो -1 में माइनस का 4 होगा, तो -1 -4 क्या होगा, माइनस का 5। तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस का 5। इस तरह ही करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 5, -4 माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, 7 माइनस 12 क्या आ जाएगा माइनस का 5, प्लस का बेटा 5 0 0 5। बेटा प्लस का 5 माइनस का 5 क्या हो गया 0 हो गया, और 0 में 0 ऐड होगा 0, 0 में 0 ऐड होगा 0, -5 + 5 0। यानी टोटल जब भी मैट्रिक्स 0 होती है, मैट्रिक्स की अगर ऑल एलिमेंट 0 है तो उसकी वैल्यू बेटा 0 मानी जाती है। और आपको प्रूफ भी क्या करना था 0, तो आ गया कि नहीं आ गया बेटा RHS। तो इस तरह हम इस सवाल को प्रूफ कर देंगे। तो इस टाइप के सवाल पेपर में आता है, कभी आपसे बेटा a² बोल देगा तो कभी यहाँ पर a³ बोल देगा। तो नोट कर लो, a = 3 - 2 4 - 2 एंड आई आपको गिवन है 1 0 0 1। आपसे बोला है a² = ki - 2 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको k का मान निकालना है। तो बेटा पहले आप यहाँ क्वेश्चन को उठाइए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, a² = ka - 2i। बेटा आपको चाहिए a², क्या चाहिए a²। तो a² के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, a² को a × a लिखना पड़ेगा, कि a - 2i जिसका तस रखा रहने दो, a की जगह पर रखो 3 - 2 4 माइनस का 2। बेटा यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे 3 - 2 4 - 2 = k। a की जगह पर रखे, a की जगह पर बेटा 3 - 2 4 माइनस का 2, और जैसे माइनस का 2 i की जगह पर रखिए 1 0 0 1। अब देखो बेटा क्या करना है तुमको, यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई सब लोग जानते हैं सारे बच्चे। इसको जो लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दो, तो 3 - 2 किसके सामने 3 और 4 के सामने, मल्टीप्लाई करा दो, ऐड कर दो, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया कितना आया 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ जाए ऐसे ही -6 और प्लस का 4 यानी माइनस का 2, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 में से 8 गया 4, 4 2 जा 8 -8 और प्लस 4 यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। = बेटा देखो k को अभी छेड़खानी ना करना, 3 माइनस का 2 4 - 2, और इधर क्या है -2 बन जा क्या होता है 2 0 0 2। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा कैसे करना है, ये जो 1 आप एक काम करिए, ये जो माइनस का है इसको इधर बुला लीजिए, तो ये माइनस का मैट्रिक्स इधर जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 1 - 2 4 - 4 जिसका तस रहेगा, माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस का 2 0 0 2, और = k 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2। अब देखो बेटा 2 1 कितना होता है 3, 2 1 कितना होता है 3, -2 + 0 बेटा -2, 4 और 0 4, -4 + 2 माइनस का 2, प्लस = k 3 - 2 4 - 2। बेटा देखो ये देखो सेम मैट्रिक्स बन गए, तो सेम मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स से कट जाएगी, बट आपको यहाँ पे काट के नहीं निकालना है। तो आपका आंसर ओनली क्या बचेगा, k = 1 बचेगा। तो ये बेटा आपका क्या k की वैल्यू आ गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया a दे दिया, i दे दिया, कह दिया a² = k - 2i हो, तो k का मान ज्ञात करो। तो बेटा a² निकाल लिया, बराबर में k a रख लिया। अगर आप यहाँ पे k का मल्टीप्लाई अंदर करा देते तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता। आपने अगर दिमाग लगाया ये माइनस को इधर भेज के प्लस कर दिया तो सेम मैट्रिक्स बन गई, सेम मैट्रिक्स कट जाती है, तो k = क्या आएगा 1 आएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता। नोट कर लो जिसको नोट। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको दिया गया a = ये वाली मैट्रिक्स प्रूव करना है, a³ - 6a² + 7a + 2i = अभी आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स का इसी टाइप का सवाल बताया था, बस वहां पर a² था। ठीक इसी टाइप से आप इसको करिए। अब यहाँ पर क्या है a³ है, तो आप पहले क्या निकालेंगे बेटा a³ निकालेंगे।
तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, तो पहले तो आपको ए स्क्वायर भी तो निकालना है, एक चीज देख ले रहे हो क्या, ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए इंटू ए होता है, तो ए इंटू ए निकालेंगे, तो ए क्या होगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और यहाँ पर एक दूसरी मैट्रिक्स ए ही रखना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 इंटू 3 की है, ये भी 3 इंटू 3 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स आराम से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आराम से मल्टीप्लाई होगा। अब कराएंगे कैसे, अच्छा एक दो बार बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे, समझ लेना। ये 102 जो लेटा है, ये 102 जो लेटा हुआ है, इसको आप खड़ा कर दीजिए, और किसके सामने, इस 102 के सामने, तो बेटा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 0 इंटू 0 0 2 2 जा 4, सबको ऐड कर दो, तो 1 में 0 ऐड किया 1 ही होगा, 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 5। फिर इस 102 को लेते हुए को किसके सामने खड़ा करोगे, 0 2 0 के, तो किसके सामने 0 2 और यहाँ पर 0, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और ये भी, यानी पूरा 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 बन जा 2, 0 से बर्बाद, 2 3 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे इसको करेंगे तो 0 से ये बर्बाद, 0 से ये बर्बाद, 2 बन जा 2 बचा, 0 से ये बर्बाद बेटा, 2 2 जा 4 हो गया, फिर बेटा इसके बाद 0 से बर्बाद, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 3 2 क्या हो जाएगा 5, 2 बन जा 2, 0 बर्बाद बेटा, 3 2 जा 6 2 क्या होता है 8, तो 0 बर्बाद बेटा, 0 बर्बाद 0 बर्बाद 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा 2 2 जा 4 और 0 से बर्बाद, 3 3 जा 9 9 4 कितना होता है 30, और इस तरह हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाल लिया। बट ए स्क्वायर के बाद सर ए क्यूब भी तो चाहिए, तो ए क्यूब निकालने के लिए कैसे निकालेंगे ए क्यूब, तो बेटा ए क्यूब को हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते ना ए स्क्वायर इंटू ए, तो आप भी लिखिए बेटा 5 0 8, ए स्क्वायर ये है 2 4 5 8 0 30, बस मल्टीप्लाई का खेल है, जिसने मल्टीप्लाई सीख लिया उनके लिए सारे सवाल हलवा टाइप के होते हैं। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब देखो बेटा ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आराम से मल्टीप्लाई होके एक नया मैट्रिक्स बनाता है, जो भी कितने का बनाता है 3 इंटू 3, सेम मैट्रिक्स बना देगा। अब देखो बेटा हम डायरेक्ट करेंगे, अगर 5 0 8 को इसके सामने खड़ा करोगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, 0 से बर्बाद, 8 2 जा 16, और 16 और 5 कितना होता है बेटा 21 होता है, कितना होता है 21, 5 से 0 बर्बाद बेटा, 2 से 0 बर्बाद, 8 से 0 बर्बाद, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद बेटा 5 2 जा 10, 8 3 जा 24, और 10 और 24 आपका 34 होता है, ठीक। 2 बन जा 2 हो गया बेटा, ये 0 से खत्म हो गया, 5 2 जा 10, और 10 और 2 कितना होता है 12 बेटा, 2 0 हो गया, क्या हो गया 0, और 4 2 जा 8, 5 से 0 से यहाँ बेटा 8 बचेगा, 2 2 जा 4 4 बन जा 4 4 4 8, और 5 3 जा 15, तो बेटा 8 प्लस 15 होता है 23, कितना होता है 23। अब देखो बेटा 8 बन जा 8, 0 से खत्म, 13 2 जा 6, तो 18, 8 प्लस 26 कितना होता है बेटा 34 होता है, कितना होता है 34, ठीक। 8 0 से खत्म बेटा, 2 0 से खत्म, 13 0 से खत्म, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 0 खत्म, 30 और 3, तो 16 और 39 बेटा ये 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55, तो ये बेटा आपका ए क्यूब निकल आएगा, ठीक। अब आप बेटा LHS उठा दीजिए, RHS को सॉल्व करने में LHS सॉल्व करके RHS को आराम से निकाल सकते हैं आप। तो बेटा यहाँ देखो क्या है LHS, क्या बेटा ए क्यूब है, ए क्यूब की वैल्यू रखो, ए क्यूब कितना अपने पास 21 0 34, फिर बेटा 12 8 23, फिर बेटा 34 0 55। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस बड़े बड़े हैं केवल, और कुछ नहीं है। माइनस का 6a स्क्वायर
तो बेटा अपने तो ए स्क्वायर निकाला, अपने ने तो ये क्या निकाला था, ए स्क्वायर। अगर आपको 6a² चाहिए तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 6 का डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई करा लो, 6 5 जा क्या होता है 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, फिर 0 से बर्बाद हो जाएगा, 6 8 जा क्या होगा 48 होगा, कितना होगा बेटा 48 होगा, 6 2 जा 12 होगा, 6 4 जा 24 होगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, फिर इसके बाद 6 8 जा 48 हो जाएगा, और बेटा इसके बाद 6 से 0 बर्बाद, 13 और 6 जा क्या होता है 78 होता है, ठीक। और फिर बेटा प्लस का 7a चाहिए, तो प्लस का 7a, तो बेटा a को डायरेक्ट a से मल्टीप्लाई करा, 7 1 जा 7, 0 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 0 14 7, 7 2 जा 14, 0 21, इतना डायरेक्ट नहीं करोगे तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो पेपर में, इतना तो डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। प्लस का 2i, बेटा आई सबको पता है, आई सबको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 होता है, तो आई क्या होता है, अगर यहाँ पे लिख के दिखाए आई तो बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फिक्स होता है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और इस तरह हम लोग बेटा क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। सॉल्व करिए बेटा, डायरेक्ट 21 से 30 चला गया, अरे गधे 21 से 30 नहीं, 30 से 21 जाएगा, यानी कि माइनस का 9 बचेगा, क्या बचेगा -9 + 7 यानी माइनस का 2, और -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, यानी आप एक काम करो, 21 से 30 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 9 आएगा, ठीक बेटा। 0 से 0 गया 0, 34 - 48, अरे 34 - 48, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 3, यानी माइनस का क्या आएगा 4 में से 3 गया 1 आएगा, यानी माइनस का 14 आएगा, कितना आएगा बेटा माइनस का 14। 12 में से 12 गया बेटा 0, 8 - 24 माइनस का 16, कितना माइनस का 16, 23 - 30 बेटा माइनस का 7, 34 - 48 माइनस का 14, फिर इसके बाद 0 0 5 55 - 78, तो 78 में 55 जाएगा, यानी आपका 23 आएगा, माइनस का आएगा, किसका आएगा बेटा माइनस का। अब देखो दूसरी मैट्रिक्स यहां से बना बेटा, दूसरी मैट्रिक्स यहां पे बनेगी, क्या बनेगी 7 2 कितना होता है 9, 0 0 आ गया, 14 में 0 ऐड किया 14 आ गया, 0 0 हो गया, 14 2 16 हो गया, 7 0 7 हो गया, 14 0 बेटा 14 0 और 21 2 23, देख लो -9 + 9 कैंसिल करके 0 आया कि नहीं आया, बोलो बेटा 0 0 0 0 -14 + 14 0 0 -16 + 16 0 -7 + 7 0 -14 + 14 0 0 -23 + 23। जब भी पूरे मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है 0। बराबर में आरएचएस यही प्रूव करके दिखाना था कि नहीं, तो बेटा आरएचएस प्रूव हो गया कि नहीं, कुछ नहीं था सवाल में, बिल्कुल सा हलवा सा सवाल था। पहले आपको ए क्यूब निकालना है और ए स्क्वायर, फिर इसके बाद आपको सॉल्विंग करनी। तो बेटा ए क्यूब कैसे निकालोगे, जब तक ए स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे तो ए क्यूब नहीं निकाल सकते। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए किया, मल्टीप्लाई करा, ये आया, फिर ए क्यूब जब निकालने चले तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका ये ए क्यूब निकल आया। फिर बेटा आपसे कहा ए क्यूब रख दो, तो ए क्यूब आपने यहां से उठा कर रख दिया, -6 ए स्क्वायर बोला गया। बेटा बार बार अगर यही करेंगे तो काम हो जाएगा खत्म, यानी ए स्क्वायर आप डायरेक्ट यहीं से 6 का मल्टीप्लाई करा दो, माइनस को जस का तस रखो, प्लस को जस का तस रखो, प्लस को जस का तस, बाकी जो मल्टीप्लाई है वो पहले से करा लीजिए। तो आपने बेटा -6 ए स्क्वायर कराया आराम से, 6 ए में 7 का मल्टीप्लाई कराना तो ऊपर ही से करा के रख लो, प्लस में 2i, आई आपको पता है पहले से, तो बेटा +2 उसी में 2 का मल्टीप्लाई करा दो,
इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आया और इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आया। अब जब इन दोनों को प्लस किया तो जीरो आया, और जब भी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। और ये इस टाइप के बेटा आपसे सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, नोट्स में नोट कर लो, करना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए इज इक्वल टू दिया, बी इज इक्वल टू दिया, आपको प्रूव करने के लिए बोला ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डैश ही है। तो बेटा आपको मालूम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, तो पहले तो आपको यहाँ ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी। तो बेटा आप पहले ए बी निकालो। जब आप ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसे निकलेगा बेटा, तो आपको भी पता है 2 5 3 1, इसका क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो बेटा 5 7 2 और 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सीधी सी बात 2 5 कैसे, 5 2 10, 5 2 10, 10 10 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। 2 7 या 14, 0 से बर्बाद 14 आया। 3 5 15, 2 1 2, 15 और 2 कितना होता है 70, और 3 7 या 21, और 1 से 0 बर्बाद। ठीक है, अब आपको बेटा ए बी का क्या चाहिए, होल डैश चाहिए। तो अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, एलएचएस। तो इसका होल डैश चाहिए। होल डैश का मतलब आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त अवयव, खड़े को लेटा लिटा देना है, तो जो ये खड़े हैं इनको लिटा दो। तो 20 17 बेटा 14 21 हो गया कि नहीं एलएचएस। अब बेटा आप आरएचएस ले लो। अब आरएचएस जब लेंगे तो बेटा आपको चाहिए बी डैश, क्या चाहिए, बी डैश। तो बी डैश के लिए आपको बी का क्या चाहिए, डैश। तो बेटा जो बी है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है, 5 7 2 0। आप बेटा इसको जब डैश निकालेंगे तो खड़े को क्या करना पड़ेगा, लिटाना पड़ेगा। तो 5 2 7 और 0। अब बेटा आपको चाहिए ए डैश। तो ए पहले आप बताओ, ए क्या है अपने पास, 2 5 3 1। तो बेटा जब डैश निकालोगे तो क्या आएगा, लिटा दो। तो 2 3 5 1 हो गया। अब आपको चाहिए बी डैश ए डैश, क्या चाहिए, बी डैश ए। तो बी डैश ए डैश कैसे निकालेंगे, तो बी डैश का मल्टीप्लाई ए डैश से करा देंगे। बी डैश कितना है, 5 है 2 है 7 है 0 है। ए डैश कितना है अपने पास, ए डैश बेटा अपने पास 2 है 3 है 5 है और 1 है। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते हैं क्या निकल के आता। तो 5 का 2 से 5 2 10, 5 2 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20, 5 3 15, 2 1 2, 15 और 2 कितना होता है 17। देखो बेटा 7 का 2 से करा, 7 2 14 और 5 का 0 से बर्बाद हो गया। तो 14 और 0 14 होता कि नहीं बेटा, 7 3 21, 7 का 3 और प्लस 1 का 0 से, तो 0 तो 21 आ गया। तो बेटा देखो 20 17 14 21, 20 17 14 21 बेटा सेम निकल आया कि नहीं निकल आया, यानी कि एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया। तो एलएचएस बराबर आरएचएस लाना था, आसानी से आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। कभी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल इजी इसी टाइप के आते हैं, और ये ज्यादातर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 मार्च में नहीं आते हैं। 5 मार्च में तो अभी जो कराए वही आते हैं, समझे। तो बेटा इस तरह आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ए इज इक्वल टू दिया है आपसे, का ए डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई प्रूव करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, आप बस डैश निकाल लीजिए। तो डैश जब निकालेंगे तो खड़े को लिटाना है, सीधी सी बात है। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, लेट जाएगा। और यहाँ पर क्या, ये जो साइन अल्फा cos अल्फा है वो भी लेट जाएगा। तो बेटा ये देखो ए डैश निकल आया। अब आपको पता है ए डैश इंटू ए चाहिए, तो ए डैश कितना है अपने पास, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ देखो बेटा साइन अल्फा और cos अल्फा। अब देखो बेटा ए डैश इंटू ए कितना, ए अपने पास बेटा cos अल्फा ऊपर से उठा लो, साइन अल्फा, और इधर देखो माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर बेटा क्या cos अल्फा। तो इसको कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2। बेटा बताओ पहले का आखिरी दूसरे का पहला सेम है कि नहीं, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी मैट्रिक्स बन के आएगा किसकी बन के आएगी, 2 इंटू 2। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो cos का cos से होगा cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, साइन का साइन से साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या आया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखो बेटा cos का साइन से होगा तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बनेगा।
जब माइनस साइन का कॉस होगा तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बनेगा, और ये दोनों आपस में कट के क्या बना देंगे, जीरो। तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। ऐसे बेटा इसका कराएंगे तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन जीरो हो जाएगा। साइन का साइन से कराया साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस का क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेटा बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों की जो क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। तो 1 0 0 1। बताओ बेटा बराबर में यही आई होता है कि नहीं होता है, तो आई इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। यही लाना था, आराम से प्रूव कर लोगे। तो इस टाइप के सवाल आएंगे, अब सब लोग कर लोगे ट्रांसफर मैट्रिक्स के, नोट कर लो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास है, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो बेटा एक मैट्रिक्स आपको दे दी, आप इस मैट्रिक्स को ए आराम से मानिए, ये क्या है, 3 5 1 -1। सबको पता है बेटा, जब सममित आव्यूह निकालते हैं तो सममित आव्यूह P इज इक्वल टू क्या होता है, तो सममित आव्यूह बोलते हैं बेटा P, क्या बोलते हैं सममित आव्यूह को, तो P इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। ये होता है बेटा सममित आव्यूह का फार्मूला। तो आपसे अगर बोले तो सममित आव्यूह का फार्मूला क्या होता है, तो सममित आव्यूह का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। आपको देखो यहाँ a की जरूरत है, अपने पास a है, आपको a डैश की जरूरत है, तो पहले आप a डैश निकालिए। तो जब a डैश निकालेंगे तो बेटा खड़े को लिटा दीजिए, तो 3 और 1 को लिटाओ, 5 और -1 को लिटा दो, ठीक। अब अपने को अब निकाल लो बेटा, P इज इक्वल टू, नहीं निकाल पाओगे, 1/2 a कितना अपने पास 3 5 1 -1 और प्लस a डैश कितना बेटा अपने पास 3 1 और 5 माइनस का 1 और आपसे का, ठीक। अब देखो बेटा 1/2, यहां देखो मैट्रिक्स बनेगी, देखो ऑर्डर सेम है बेटा, ऑर्डर सेम है तो प्लस भी आराम से हो जाएगा। 3 और 3 कितना होता है 6, 5 1 कितना होता है 6, 5 1 कितना होता है 6 और -1 और -1 बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये जो 2 बटे में, ये सबके बटे में 2 जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सबके बटे में। जब सबके बटे में 2 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 6/2 आएगा, यहाँ भी 6/2 आएगा, 6/2 आएगा और माइनस का 2/2 आएगा। तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, 2 3 6, फिर 2 3 6, फिर यहाँ बेटा 2 3 6 और माइनस का क्या आएगा 1। तो इस तरह आप P यानी सममित आव्यूह निकाल लेंगे। अब आपको क्या चाहिए बेटा, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह का फार्मूला था Q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश, यानी आपके पास a डैश है, आराम से निकाल लीजिए। अभी आपने प्लस किया, अब आप इसको माइनस में लिखिए। तो बेटा Q इक्वल टू 1/2, a कितना है अपने पास, a कितना है अपने पास बेटा, तो a अपने पास 3 5 1 -1, तो 3 5 1 -1 और बीच में माइनस लगा, तुम भी लगा दो। a डैश कितना बेटा 3 1, कितना बेटा 3 है, 1 है, 5 है और क्या है, माइनस का 1 है। अब बता बेटा क्या नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल इजी है, Q इक्वल टू 1/2, ठीक। यहाँ पे भी मैट्रिक्स बनेगी, ऑर्डर सेम है, आराम से मैट्रिक्स माइनस हो जाएगी। तो बेटा देखो 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 1 - 5 -4 होता, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 - 1 0 हो जाएगा। अब बेटा ये 2 है, सबके बटे में जाएगा, जब सबके बटे में जाएगा तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो, किसी का भी मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है। 4 तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 और 0। अब बता बेटा क्यों निकल आया विषम सममित आव्यूह और आपसे P निकल आया सममित आव्यूह। अगर क्वेश्चन होता है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकालो तो आराम से आपका यहाँ तक के क्वेश्चन हो जाता। बट आपसे बोला उसमें सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालो, यानी आपको निकालना है P प्लस Q। क्या निकालना है बेटा, P प्लस Q। अगर यहाँ देखें P प्लस Q कैसे निकल के आएगा, तो बेटा देखो P कितना, P अपने को पता है P कितना है, तो P अपने पास 3 3 माइनस का 3 -1 और प्लस Q कितना है बेटा अपने पास, तो Q है अपने पास कितना 0 2 -2 और 0, ठीक है बेटा। देखो जगह की शॉर्टेज है इसलिए यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो बेटा आंसर क्या निकल के आएगा, तो 3 में से 0 जोड़ोगे बेटा 3 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 लोग कितना होता है बेटा 5 होता है,
और 3 में से 2 गया बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -1 और 0 कितना होता है -1, और ये बेटा आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आराम से आप बेटा इसको नोट कर सकते हो। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 11 a इज इक्वल टू 2 3 1 4, आपसे कहा a इनवर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 4 देन फाइंड आउट a इनवर्स। तो बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को इतने आराम से करेंगे, कुछ कहने होने। a इनवर्स को सबको पता है बेटा कितनी, टोटल चार स्टेप फॉलो करनी पड़ती। पहली स्टेप आपको बेटा क्या निकालना है मॉड a, क्या निकालना है मॉड a। तो जब मॉड a निकालेंगे तो 2 3 1 4, ठीक। अब बेटा मॉड सबको मालूम है कैसे निकालते हैं, तो इसका से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 2 जा 8, जस्ट का तो जैसा आएगा वैसा रख लेंगे, लेकिन इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का आएगा तो माइनस का, माइनस का आएगा तो प्लस का। यहाँ पे देखो प्लस का 3 आएगा तो यहाँ हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा माइनस का 3। 8 - 3 कितना होता है 5। आपसे बोला था अगर मॉड ऑफ ए 0 नहीं आएगा, मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन तब बेटा आप क्या कर सकते हैं ए इनवर्स कैन बी फाइंड आउट, तभी आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना आप ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है अगर मॉड ऑफ ए 0 आ जाता। तो बेटा अब क्या निकालना पड़ेगा, आपको पता है जो सगुणनखंड आव्यूह हो, अगर आव्यूह ए का यानी इफ सी इज आ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए आव्यूह का जो एक तरह से सगुणनखंड आव्यूह अगर आपका सी हो, तो बेटा सी कैसे निकालते सबको पता है कि नहीं, यहां पर आराम से प्लस माइनस माइनस प्लस अल्टरनेटिंग साइनिंग करते हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप देखो बेटा क्या करना है, आपको ये जितने छिपा के रखना है, इसको अगर 2 वाले को छिपाओगे तो इसकी रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, 4 मिलेगा, आप आराम से 4 रख लीजिए। इसके बाद इसको छिपाएंगे, ये खत्म ये खत्म, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इसको छिपाएंगे 1 को तो ये खत्म, ये तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। इतना सब ना करने से अच्छा 2 × 2 की इतनी बढ़िया ट्रिक बताते, कुछ कहने को नहीं। आप क्या करिए पीछे से चल दीजिए, आप पीछे से चल दीजिए, 4 आया आप 4 रख लीजिए, 1 आया 1 रख लो, 3 आया 3 रख लो, 2 आया 2 रख लो, आराम से आप सी निकाल लेंगे। अब आपको निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल टू होता है सी डैश। तो डैश कब निकालते हैं, डैश निकालने के लिए बिल्कुल इजी है, जितने खड़े हुए लोग हैं उनको निटा दो, तो 4 और -3 क्या हो जाएगा लेट जाएगा, ये -1 है तो -1 और 2 आराम से लेट जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, अब ए इनवर्स निकालना बहुत इजी हो गया। ए इनवर्स का फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए, 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए तथा घर भी जाइए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए, कितना mod ऑफ ए, तो बेटा mod ऑफ ए 5, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है तो 4 -3 और -1 2। बेटा ये 1 के बटे में, इस सारे एलिमेंट्स के बटे में जाएगा, तो आंसर आएगा आपका क्या 4/5 और -3/5, -1/5 2/5, 5 बोलना 5 ना बोल देना, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, आराम से नोट कर लीजिए, टाइम लगेगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए इज इक्वल टू दिया है, ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स देखो बेटा 3 × 3 का है, इसकी रो भी 3 है कॉलम भी, ये देखो लेटे हुए लोग 3 है कि नहीं है, और 3 ही लोग खड़े भी हैं, यानी टोटल लोग कितने हैं 9 लोग हैं, ठीक। अब देखो बेटा आपको ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग निकालते हैं mod ऑफ ए, ठीक। ये इस टाइप के पेपर में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, गरम गरम हलवा है, आराम से खाओ मस्त मस्त, समझे। तो यहाँ पे देखो प्लस का 0 है, आराम से ले लो, इसको छिपा दो, इसको छिपा दो, बचा कौन 2 1, इसको बेटा मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे 2 3 1 1, ठीक है। फिर इसके बाद -1, ठीक। अब ये खत्म, तो बेटा बचा क्या 1 3 3 1। फिर इसके बाद इसको खत्म कर दो, तो यहाँ +2 था, इसको छिपा लो, छिपा लिया तो 1 2 3 1, तो 1 2 और 3 1। इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, इसका मल्टीप्लाई जस्ट का 10
और पहले वाला तो जीरो है, जीरो तो हमेशा जीरो कर देगा, उसको बिना सॉल्व किए कर दो। माइनस का वन, अब देखो इसका इससे कराएंगे तो जैसे का तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 प्लस का आएगा, बट प्लस का नहीं लिखना है, यहाँ माइनस का लिखना है, इसकी दुश्मनी है प्लस के साथ। ठीक, अब प्लस का 2, जस का तस 1 का 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6, प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो बेटा 9 में से 1 गया -8, -8 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 8, -5 इंटू 2 यानी -10, कितना आया मॉड ऑफ ए, माइनस का 2। बोलोगे सिंस मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हिंदी में भी लिख देंगे, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर जी पढ़ाते नहीं ना सही। ए इनवर्स क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो बेटा क्या बोलोगे, यदि कहां लिखे, यहां लिखो, यदि आव्यू ए का सगुणनखंड आव्यू सी हो तो इसको देखो कैसे करेंगे, सी फिर से साइनिंग करेंगे, इनको साइनिंग बोलते हैं, अल्टरनेटिंग साइनिंग। तो आपको बेटा यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस, जब यहाँ प्लस कर चुके तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कर चुके तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कर चुके यहाँ प्लस, यहाँ प्लस कर चुके यहाँ माइनस, माइनस प्लस। एक आप क्या कर दो बेटा, छिपा छिपा के एक एक करके छिपाओ, इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, एक एक 1 2 2 और -3 -1, हम तो कहते यहाँ से उठा लो, यहाँ क्या मिलेगा -1, आराम से उठा लो। ठीक, इससे ये उठा लो, इससे क्या मिलेगा माइनस का 8, छिपा छिपा करेंगे माइनस का 5 मिलेगा। अब इसको छिपा छिपा कर लो, दूसरी वाले में ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 से 1 1 -2, 1 - 2 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। फिर बेटा इसको छिपाएंगे, किसको छिपाएंगे, ये बीच वाले को छिपा दो, तो 1 का 0 से 0, 3 2 जा 6, माइनस का 6 मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 6। फिर बेटा इसको छिपा दो, जब इसको छिपा दो 1 से 0 बर्बाद, 3 1 जा 3, -3 मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 3। अब अगर नीचे वाले को छिपा दो, इसको छिपाओ, तो बेटा 3 1 जा 3, -4, माइनस का 1 आएगा। ठीक, इसको बेटा छिपा दो, बर्बाद, -2 आएगा। और फिर इसके बाद ये इसको छिपा दो, तो ये 2 0 बर्बाद और -2 0 बर्बाद, और माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आराम से कर लीजिए। ठीक, अब आराम से सी निकालेंगे, हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाले दे रहे हैं यहीं पे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, सी डैश। तो जब सी डैश निकालेंगे तो खड़े हुए को लिटा दो बेटा, ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, इसको लिटाओ, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, -6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस -5 +3 और प्लस माइनस माइनस का 1। एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, ए इनवर्स इज इक्वल टू, सब लोग जानते हैं बच्चे, 1/mod ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा 1/mod ऑफ ए, mod ऑफ ए कितना है, mod ऑफ ए कितना है, माइनस का 2, तो यहाँ -2। एडजॉइंट ऑफ ए आप लोग निकाल चुके हैं, -1 1 -1, 8 - 6 4, -5 3 -1। तो इसका जो फाइनल आंसर ये आएगा, सबके बटे में जाएगा, तो यहाँ आएगा -1/2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ -1/2 आएगा, 2 4 जा 8, अगर माइनस का यहाँ आएगा और ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, गधे हो गया बिल्कुल। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 5/2, -3/2 और प्लस का 1/2। और ये बेटा आपका 3 into 3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकला है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लो, हटा।